भारत में राजपूतों को भले ही अगड़ों की श्रेणी में रखा जाता हो, लेकिन जब भी इस देश में पिछड़ों की बात होती है तो राजपूतों का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए जितना इस राजपूतों ने किया है उतना किसी भी जाति ने नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं मजबूती से। आपको याद ही होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राजपूतों की शान मांडा के महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही सामाजिक रूप से पिछड़े ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल करवाया। दूसरी बार अर्जुन सिंह ने अपनी पार्टी के तमाम विरोधों के बावजूद भी उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण का फायदा दिलवाया। यानी कि इस देश में राजपूतों ने ही सामाजिक न्याय के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ऐसे ही बिहार की नेहा सिंह राजपूत भी अपने समाज का नाम रोशन करते हुए एक बार फिर देश में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी अगुवा बन गई हैं। रोजगार देहबा की कर बडरामा कुरुसिया तो हर बाप के नहा, बाप के नहा तो हर दादा के नहा, बाप के नहा तो हर दादा के नहा, ऐसे न चली भरमाना कुरुसिया तो हर बाप के नहा। बिहार चुनाव के दौरान राज्य के बड़े मुद्दों को नेहा ने अपनी गायकी के जरिए आवाज बनकर सत्ता तक पहुंचाई, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। मजदूरों और गरीबों की आवाज बनी इस छत्राणी को तमाम विरोधों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आप जान रहे हैं कि राजपूत किसी से डरते नहीं, तो नेहा भी कहां डरने वाली हैं। बिना डरे आवाज बुलंद ही रखी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर बिहार का एक जिला है कैमूर, जिसे भभुआ भी कहते हैं। इसी के रामगढ़ प्रखंड के जलदहा गांव की रहने वाली नेहा सिंह राठौर के पिता का नाम रोशन सिंह है। नेहा अभी मात्र 23 साल की हैं, लेकिन नेहा ने भोजपुरी को अपनी आवाज बनाया। जहां एक ओर भोजपुरी गाने अपने डबल मीनिंग, अश्लीलता और फुहड़ता के कारण अस्तित्व के संकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर नेहा कहती हैं कि वो भोजपुरी की उस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी जिसकी नींव कर्पूरी ठाकुर, गोरखनाथ पांडे जैसों ने रखी थी। कि कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो कान्हे। पहचान प्रचार की मोहताज नहीं होती, ये बात नेहा सिंह राठौर पर खरी उतरती है, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से कोरोना, गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम में अकेले ही जुटी हुई हैं। कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। आत्मनिर्भर भारत उनके पास न ही कोई पीआर मैनेजमेंट की टीम है, न ही कोई सपोर्ट ग्रुप, लेकिन लगातार ये अपने खुद के लिखे गीतों को गाकर आम जनता में जागरूकता फैला रही हैं। नेहा कहती हैं, सोशल मीडिया का अधिकांश लोग गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका सही प्रयोग किया जाए तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। साथ में कहती हैं, उन्होंने कभी भी गाना वायरल करने की नीयत से नहीं गाया या लिखा, वह सिर्फ जन की आवाज बनना चाहती हैं। नेहा के पॉलिटिकल सटायर कई बार जनता को उद्वेलित भी करते हैं। विरोध करने वालों पर नेहा का कहना है कि हमारे लोकतंत्र ने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है और मैं बस वही कर रही हूँ। संविधान के सुन ला विचार भैया, आवाज समझा अपना अधिकार भैया। शौर्य टीवी इस वीर छत्राणी को सैल्यूट करता है। धन्यवाद। शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको राजपूतों का अपडेट मिलता रहे।